Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको अपने किचन में मज़ेदार सी मटन कोयला कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है। मटन कोयला कढ़ाई के इंग्रेडिएंट मेरे पास इस तरह से है। 1 केजी मैंने लिया है मटन, 1 कप है मेरे पास दही, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1½ टेबल स्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून नमक है, 8 से 10 अदद हरी मिर्चें ली है, 1 अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, साथ ही यहाँ पर 8 अदद लाल टमाटर लिए हैं, 1½ टीस्पून मेरे पास सफेद जीरा है, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया है और 1 टेबल स्पून काली मिर्च, साबुत काली मिर्च। अब मैंने करना क्या है, सबसे पहले इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मैं ड्राई रोस्ट करके बारीक पाउडर बना लूंगी और साथ ही मैंने जो मटन लिया है इसको मैं बॉईल कर दूंगी। अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने मटन बॉईल करना है। मैं इसमें मटन शामिल कर रही हूँ। अब मैंने इसमें पानी शामिल कर देना है इतना जिसमें ये गल जाए और हमारे पास थोड़ा सा स्टॉक बचे। मैंने इसमें 3 गिलास पानी शामिल किया है और अब मैं इसे गलने तक पका लूंगी। मटन यहाँ पे डन हो चुका था, मैंने उसको यखनी में से अलग कर लिया है और इसका स्टॉक जो है तकरीबन मेरे पास 1 गिलास के बराबर बचा है, वो मैंने स्टोर कर लिया है। अभी मैं उसको यूज कर लूंगी। अब देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल थोड़ा सा मेरे पास गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी 4 से 5 अदद कड़ी पत्ते। जी जनाब, आप लोग हैरान होंगे कि क्यों डाल रही हैं। आपकी वैसे मर्जी है, अगर आप स्किप करना चाहेंगे स्टेप तो स्किप कर लें, लेकिन इससे बहुत ही कोई मजे की खुशबू जो है वो आना शुरू होती है कढ़ाई में। मैं आपको बिल्कुल वही स्टाइल बता रही हूँ जो बाहर रेस्टोरेंट्स में यूज होता है। कड़ी पत्ते के अलावा जो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप लोग हाईवे पे जाके कभी कढ़ाई वगैरह खाते हैं। कड़ी पत्ता डालने का बेसिक मकसद ये होता है कि किसी को मटन की खुशबू वगैरह पसंद नहीं होती है तो वो उससे थोड़ी सी कम हो जाती है। खैर मैंने ये इसमें डाल दिया। अब हमने क्या करना है, जो गोश्त मैंने बॉईल करके रखा था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अब मैं इसको हल्का सा फ्राई करूंगी। 2 से 3 मिनट तक मैं इसको ऑयल में सौते करूंगी। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने इसमें डाल दिया है। अब अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ मैं इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करूंगी ताकि अच्छे से हमारा अदरक लहसुन के साथ फ्राई हो जाए। मजे का एक जो फ्लेवर होता है वो डेवलप हो जाए और खुशबू बहुत जबरदस्त आना शुरू हो चुकी है। अभी फ्लेम मैंने इस टाइम पे मीडियम रखा हुआ है। मटन को मैंने 80% जो है वो डन कर दिया था, सिर्फ 20% मैंने इसमें रखा है कि ये जो बाकी के हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके साथ ही पक जाएगा। आपने ये इस तरह से बनाना है। अगर आप फुल डन करना चाहते हैं तो फुल डन कर लें, लेकिन रेस्टोरेंट्स वगैरह में या आप कहीं भी बाहर खाने जाते हैं तो वहाँ पर भी वो लोग 80% जो है अपना मीट जो भी होता है वो यूज कर रहे होते हैं, उसको वो डन करके रखते हैं एक्सेप्ट चिकन। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने अदरक लहसुन के साथ बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं कुटी मिर्ची और नमक शामिल कर दूंगी। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पिसी हुई लाल मिर्च डालने के बाद आपकी कढ़ाई का जो कलर होता है वो उस तरह का नहीं आएगा जैसे बाहर कढ़ाई वगैरह का होता है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैंने
जो आपको शुरू में टमाटर दिखाए थे वो मैंने चॉप करके रख लिए थे, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आपने चॉप किए हुए टमाटरों को इस तरह से डाल देना है, या फिर जरूरी नहीं है कि आप चॉप करके डालें, आप इसके अंदर हाफ करके डाल सकते हैं और बाद में इसका जो स्किन होती है वो पील ऑफ हो जाती है ना, वो भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम करके दिखाऊंगी। अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सिर्फ अपने चॉप किए हुए टमाटर। देखिए जनाब, टमाटर जो हमने डाले थे टेंडर हो चुके हैं, ये देखिए इस तरह से नरम नरम हो चुके हैं। अब मैं इसको भून लूंगी। सिर्फ मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर किया था, चॉप किए हुए टमाटर थे इसलिए जल्दी नरम हो गए। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा मीडियम हाई पे रखा हुआ है, ठीक है जी। इसको मैं भूनती जाऊंगी साथ साथ। गोश्त हमारा 80% डन था, ये 10 मिनट और पकेगा, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, रेडी टू ईट हो जाएगा। अच्छा जनाब, ये यहाँ पे हो चुका है। मजीद में सिर्फ 2 से 3 मिनट भूनूंगी ताकि जो हल्के हल्के टमाटर नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल नजर आना बंद हो जाए। टमाटर हमारे अच्छे तरीके से बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर दही शामिल कर दी थी, दही को मैंने फेंट के रखा हुआ था, फेंट के शामिल कीजिएगा दही को। फ्लेम को मैंने हाई किया हुआ है और हाई फ्लेम पे मैं अच्छे से भूनूंगी। अभी मेरे पास इसमें मैंने मटन बॉईल किया था, उस पैन में अभी 1 ग्लास के बराबर मेरे पास स्टॉक मौजूद है, वो भी इसमें शामिल होगा। इसको हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे ताकि जल्द से जल्द इसका पानी ड्राई हो जाए। इसका पानी बिल्कुल अब दही का जो है वो ड्राई हो चुका है, ये भुनने पे आ चुका है हमारे पास। अब मैंने अपना मटन स्टॉक इसके अंदर डाल देना है। 1 ग्लास के बराबर मेरा मटन स्टॉक बचा था, वो मैं इसमें डाल दूंगी ताकि हमारा मटन का जो फ्लेवर है वो कहीं ना जाए, इसी में शामिल हो जाए। और साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी जो मैंने शुरू में आपको 3 इंग्रेडिएंट दिखाए थे, धनिया, जीरा और आपका काली मिर्ची, उसको मैंने ड्राई रोस्ट करके इस तरह से पाउडर फॉर्म कर लिया था, और वो भी मैं इसमें शामिल कर और उसको अच्छे से मिक्स कर। ये मसाला डलते ही इसके अंदर से बहुत जबरदस्त खुशबू आना शुरू हो जाती है। इसको मैंने थोड़ा सा अभी ड्राई करना है, जो स्टॉक हमने डाला था। 5 मिनट तक मैं इसे हाई फ्लेम पे इसी तरह से पकने दूंगी। साथ ही इसके अंदर मैंने शामिल कर देना है थोड़ा सा जूलियन कट करी हुई अदरक। हरी मिर्चें जो मैंने ली थी वो मैंने देखिए इस तरह से बीच में से हल्की सी स्प्लिट कर ली है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। ये डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर दूंगी। देखिए टेक्सचर आप कढ़ाई का ये गाढ़ा हो गया एकदम से, इसको मैंने थोड़ा सा और ड्राई करना है। अगर आप चाहें कि आपकी कढ़ाई में थोड़ी ग्रेवी हो तो आप इस स्टेज पर भी इसको स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा और मजीद ड्राई करना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पकने दूंगी ऐसे ही हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक। देखिए हमारे पास बिल्कुल रेडी हो चुकी है कढ़ाई। इससे ज्यादा मैं इसको थिक नहीं रखूंगी वरना फिर बोटियों में बिल्कुल मसाला लिपटा लिपटा सा हो जाता है। इसमें थोड़ी सी मैंने इसके अंदर मसाला रखा है। अब मैंने क्या करना है, अपने फ्लेम को मैंने कर देना है ऑफ, और ऑफ करने के बाद मैं इसके अंदर रखूंगी फॉइल। फॉइल मैंने रख दी है और अब इसके अंदर मैंने रख देना है कोयला, जो मैंने पहले से दहका के रखा हुआ है। इसके अंदर मैं कोयला रख रही हूँ। देखिए मैंने इस तरह से कोयला दहका के इसमें रख दिया है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डालना है। मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दूंगी ताकि स्मोक अच्छा सा इसमें आ जाए, और इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। आप चाहें तो 2 से 3 मिनट भी स्मोक दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि जिस तरह से आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च शामिल करते हैं, इस तरह से स्मोक का फ्लेवर भी टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को स्ट्रॉन्ग पसंद होता है, किसी को थोड़ा लाइट, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर दूंगी, इसलिए मैं इसे 10 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। 10 मिनट हो चुके, मैं इसका स्मोक रिमूव कर रही हूँ। देखिए हमारी मजेदार सी खुशबूदार कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखा देती हूँ। लीजिए जनाब, मजेदार सी मटन कोयला कढ़ाई तैयार हो चुकी है।
बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और मैं वेट नहीं कर सकती, मैं फ़ौरन इसे खाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने अपनी चपाती भी फ़ौरन ही बना ली है। आप चाहें तो इसको तंदूरी नान के साथ भी खाएं, बहुत मज़े की लगेगी। कड़क कड़क नान इसके साथ बहुत मज़ा देते हैं। रेसिपी ट्राई करें और मुझे फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। आपको मेरी कढ़ाई बनाई हुई कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपीज के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।